नमस्कार बच्चों, मैं हूं अनिल विश्वकर्मा। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे से होंगे। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम प्रश्नावली 12.1 के चौथे, पांचवें और छठवें सवाल को बताएंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो देखिए, चौथे सवाल में लिखा है, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, इस सवाल में बताया जा रहा है कि 7 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घनाकार ब्लॉक है। 7 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घनाकार ब्लॉक है और उसके ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। उसके ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। तो देखिए बच्चों, यहाँ हम एक घनाकार ब्लॉक बनाए हुए हैं। ये मान के चलिए घनाकार ब्लॉक है और इसकी भुजा कितनी लंबी है? 7 सेंटीमीटर। तो इसकी भुजा की लंबाई कितनी है? 7 सेंटीमीटर। क्योंकि बच्चों ये घनाकार है, घन के आकार का है, तो इसकी हर भुजा की लंबाई कितनी होगी? 7 सेंटीमीटर। तो ये एक घनाकार ब्लॉक है, इसकी भुजा की लंबाई कितनी है? 7 सेंटीमीटर। इसकी जितनी भी भुजाएं हैं सब की लंबाई होगी 7 सेंटीमीटर। अब बच्चों को कहा जा रहा है कि इस घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। इस घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। तो देखिए बच्चों, अर्धगोला इस तरह का होता है। देखिए अर्धगोला इस तरह का होता है। तो यही अर्धगोला कह रहे हैं इस घनाकार ब्लॉक के ऊपर रखा गया है। तो चलिए इसे हम यहाँ इसके ऊपर रखते हैं। तो देखिए बच्चों, अर्धगोला में ये निचला भाग, देखिए अर्धगोला का निचला भाग ये वृत्ताकार होता है, एकदम ठीक वृत्त जैसा होता है, वृत्ताकार। यहाँ भले आपको चपटा दिख रहा है लेकिन होता कैसा है? एकदम वृत्त जैसा। तो इसी वृत्त को हम वहाँ बना रहे हैं, लेकिन वो एकदम वृत्ताकार नहीं बनेगा, इसी तरह का कुछ बनेगा। तो देखिए हम यहाँ एक वृत्ताकार भाग दिखा दे रहे हैं। तो चलिए मान के चलिए कि यही है वो वृत्ताकार भाग उसका, अर्धगोले का, इस तरह। और देखिए वृत्ताकार भाग वहाँ बना दिए। अब ये जो ऊपर वाला वक्र पृष्ठ है इसका अर्धगोले का, वो हम दिखा दे रहे हैं। देखिए इस तरह से, ये इस तरह से, ऐसे, इस तरह। तो देखिए बच्चों, वहाँ अर्धगोला एक रख दिए हैं। ये अर्धगोला बच्चों घनाकार ब्लॉक के ऊपर वाले फलक पे रखा गया है। घनाकार ब्लॉक में 6 फलक होते हैं, तो ऊपर वाले फलक पर रखा गया है। अब आगे लिखे हैं, अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? यानी जो ये अर्धगोला रखा गया है इसका व्यास क्या हो सकता है, अधिकतम व्यास। तो देखिए बच्चों, इसका अधिकतम व्यास क्या होगा? अधिकतम व्यास मतलब आप समझते हैं, व्यास समझते हैं ना? केंद्र से परिधि तक एक लाइन ऐसे खींच दीजिए, केंद्र से होते हुए एक लाइन परिधि तक खींच दीजिए, वही क्या है? व्यास। यानी यहाँ से यहाँ तक क्या है? व्यास है। इसमें भी देखिए, ये तो पूरा वृत्त दिख रहा है, यहाँ तो वो वृत्त चपटा दिख रहा है। इसमें व्यास देखिए, केंद्र यहाँ है, यहाँ किनारे से इस किनारे से इस किनारे तक एक लाइन खींचे, यही क्या है? व्यास। यहाँ से यहाँ तक क्या है? पूरा व्यास। इसी तरह वहाँ देखिए, यहाँ केंद्र मान लिया जाए, ये केंद्र है, तो यहाँ से एकदम यहाँ से एक लाइन ऐसे इसे सीधा खींच दें, तो बच्चों यही क्या है? यही अर्धगोले का क्या है? व्यास। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये अर्धगोले का क्या है? व्यास। तो चित्र में बच्चों आप ध्यान से देखिए, इस भुजा की लंबाई देखिए, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है? 7 सेंटीमीटर है। तो जितनी बड़ी लाइन ये है उतनी ही बड़ी लाइन तो ये भी है। इसका मतलब इस लाइन की लंबाई कितनी होगी? 7 सेंटीमीटर। और ये लाइन अर्धगोले की क्या है? व्यास है। इसका मतलब अर्धगोले का व्यास घन की भुजा की लंबाई के बराबर ही होगी।
अर्धगोले का व्यास घन की भुजा की लंबाई के बराबर ही होगी। इसका एक उत्तर यही होगा बच्चों, अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना होगा, 7 सेंटीमीटर ही होगा। तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं, हल में लिखा जाए कि चूंकि घनाकार ब्लॉक के ऊपर अर्धगोला रखा हुआ है, क्योंकि भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा है। क्योंकि भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा है, इसलिए अर्धगोले का व्यास घन की भुजा की लंबाई के, या घन की भुजा के लिख दीजिए, घन की भुजा के बराबर या घन की भुजा की लंबाई के बराबर होगा। इसलिए अर्धगोले का अधिकतम व्यास, इसलिए अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना लिख दे बच्चों, घन की भुजा की लंबाई के बराबर मतलब 7 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर। तो बच्चों एक उत्तर तो यही है। ये पूछा जा रहा था आपसे कि घन की अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास 7 सेंटीमीटर हो सकता है। चलिए अब बच्चों अर्धगोले का व्यास मिल गया है, तो अर्धगोले की त्रिज्या भी निकाल सकते हैं। तो इसलिए अर्धगोले की त्रिज्या निकाल लिया जाए, इसकी आवश्यकता है हमें। इसलिए अर्धगोले की त्रिज्या कैसे आती है, त्रिज्या व्यास का आधा कर देने से मिल जाता है। तो व्यास जो दिया गया है उसी का आधा कर दीजिए। तो व्यास देखिए 7 दिया गया है, व्यास 7 दिया गया, इसका आधा मतलब 2 से भाग दे दीजिए, यानी इसके बटे के नीचे 2 लिख दीजिए। तो ये 7/2 जो है वो अर्धगोले की क्या है, त्रिज्या। तो 7/2 सेंटीमीटर अर्धगोले की त्रिज्या मिल गई। अब देखिए बच्चों, कहा जा रहा है इस सवाल में, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस प्रकार बने ठोस का मतलब घनाकार ब्लॉक के ऊपर अर्धगोला रख देने से जो नया ठोस बना है, उसी ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करना है। जो ठोस आपको दिख रहा है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करना है। देखिए बच्चों ये कुछ इस तरह का होगा। जैसे देखिए ये घनाकार, बच्चों ये घनाकार ब्लॉक नहीं है, लेकिन अब हमारे पास यही है ठोस एक ठोस मतलब। तो देखिए इसे मान के चलिए घनाकार ब्लॉक ही है। और देखिए ये एक अर्धगोला है। देखिए गेंद को हम आधा काट दिए हैं, तो ये अर्धगोला है और ये घनाकार मान के चलिए ब्लॉक है। इसके एक फलक पर, ध्यान देखिए इसके एक फलक पर इस तरह से हम अर्धगोला रख दिए। देखिए अब कह रहे हैं कि इसी ठोस का क्या ज्ञात कीजिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए बच्चों कैसे आएगा। देखिए इसके लिए आप इस ठोस को अगल बगल से ऊपर नीचे करके देखिए, तो आपको देखिए इसका क्या क्या चीज़ दिख रहा है, घन का क्या दिख रहा है और अर्धगोले का क्या चीज़ आपको दिखेगा। तो देखिए बच्चों आपको अर्धगोले का वक्र पृष्ठभर दिखेगा,
अर्धगोले का कौन सा पृष्ठ दिखेगा? वक्र पृष्ठ। और घनाकार ब्लॉक का क्या क्या चीज दिखेगा? तो देखिए बच्चों, घनाकार ब्लॉक का 5 फलक तो आपको पूरा पूरा दिखेगा। 5 फलक, एक फलक ये, एक ये 2, एक ये 3, एक ये वाला 4 और एक इधर का 5। 5 फलक घनाकार ब्लॉक का 5 फलक तो आपको पूरा दिखेगा, लेकिन 6वें फलक का पूरा भाग आपको नहीं दिखेगा। देखिए ये 5वें फलक का देखिए, ये इतना इतना ही दिख रहा है, इतना इतना मान के चलिए यही है, तो इतना पूरा दिख रहा है ना। तो देखिए यहाँ चित्र में देखिए, क्योंकि ये घनाकार ब्लॉक नहीं था, तो देखिए घनाकार जो ब्लॉक है इसका 5 फलक तो आपको पूरा पूरा दिखेगा, लेकिन जो 6वां फलक है जिसके ऊपर अर्धगोला रखा हुआ है उसका इतना भाग आपको दिखेगा। देखिए ये दिखेगा आपको, ये इतना दिखेगा, इधर ये इतना दिखेगा, ये यहाँ साइड में ये इतना दिखेगा, ये और यहाँ ये दिखेगा, ये इतना चीज दिखेगा। और बाकी जो फलक का बाकी भाग है वो इस वृत्त के द्वारा, यानी अर्धगोले में जो वृत्त होता है उस वृत्त के द्वारा घेर लिया गया है, वो आपको नहीं दिखेगा। कहने का मतलब बच्चों, ये जो वृत्ताकार भाग दिख रहा है ये चीज आपको नहीं दिखेगा, ये अर्धगोले के वृत्त द्वारा ढक लिया गया है। यानी 6वें फलक का इतना भाग अर्धगोले के द्वारा, 6वें फलक का इतना भाग अर्धगोले के वृत्त द्वारा ढक लिया गया है, तो ये चीज आपको नहीं दिखेगा। तो कैसे इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है? देखिए, इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले आप घनाकार ब्लॉक के 6 पृष्ठों का क्षेत्रफल निकालिए, यानी कि घनाकार ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखिए। घनाकार ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखिए। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जब आप लिख देंगे तो इसका मतलब घनाकार ब्लॉक के 6 फलकों का क्षेत्रफल उसमें शामिल हो जाएगा। तो देखिए हम यहाँ लिख रहे हैं, बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, सबसे पहले हम घनाकार ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे। तो घनाकार, या घन का ही लिख सकते हैं, घनाकार ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बच्चों, ये घनाकार ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखने का मतलब है इसमें घनाकार ब्लॉक के 6 पृष्ठ का क्षेत्रफल हम लिख दिए हैं। 6 पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी 6 फलकों का क्षेत्रफल लिख दिए हैं। लेकिन घनाकार ब्लॉक का 6वां फलक जो है उसका पूरा पृष्ठ तो आपको दिख नहीं रहा है। जब इस घनाकार ब्लॉक को देखते हैं, वो इस ठोस को देखते हैं, तो 6वें फलक का ये भाग आपको नहीं दिख रहा है, इतना ये नहीं दिख रहा, इतना ये नहीं दिख रहा, इतना ये नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या है? अब ये इतना चीज, हाँ ये चीज नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि घनाकार ब्लॉक के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में से हम ये जो वृत्ताकार भाग दिख रहा है जो कि अर्धगोले के द्वारा ढक लिया गया है, अर्धगोले के वृत्ताकार भाग द्वारा ढक लिया गया है, उसको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में से घटा देंगे। उसको पृष्ठीय क्षेत्रफल में से क्या करेंगे? घटाएंगे। यानी यहाँ लिखेंगे वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल, वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल, और प्लस बच्चों प्लस ये जो अर्धगोला रखा हुआ है उसका वक्र पृष्ठ दिख रहा है, वक्र पृष्ठ तो दिख ही रहा है इसका, देखिए ये वक्र पृष्ठ दिख रहा है। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ेंगे, अर्धगोले का
अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ देंगे। तो बच्चों यही करना है, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए घनाकार ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में से वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल घटा दीजिए और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल उसमें जोड़ दीजिए। तो चलिए इनका सूत्र लिखा जाए। तो घनाकार ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर, जहाँ a क्या है, घन की भुजा की लंबाई है और घन की भुजा की लंबाई कितनी है, 7, माइनस वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल मतलब वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है 2 पाई आर स्क्वायर। तो बच्चों इसे देखिए, इसे ये और ये सजातीय हैं, पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर, इसका चिन्ह प्लस है, इसका चिन्ह माइनस, मतलब एक प्लस है एक माइनस में है, सजातीय हैं, घट जाएंगे। तो यहाँ बच्चों जैसे पाई के बगल 2 है तो यहाँ पाई के बगल 1 है, इसे घटाइए, 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर घटाइए, तो 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर घटाएंगे तो आएगा पाई आर स्क्वायर, प्लस में आएगा तो 6a स्क्वायर, इन दोनों को घटाने से आएगा प्लस पाई आर स्क्वायर। प्लस इसलिए आया क्योंकि ये बड़ा है, इसका प्लस चिन्ह यहाँ लिखा जाएगा। अब बच्चों इसमें मान रखिए, तो देखिए 6a का मान, a क्या है, घन, ये जो घनाकार ब्लॉक है उसकी भुजा की लंबाई, भुजा की लंबाई देखिए कितनी है, 7, तो 7 स्क्वायर और प्लस पाई का मान रखिए 22/7 और आर का मान, आर क्या है, त्रिज्या है अर्धगोले की, तो अर्धगोले की त्रिज्या 7/2 का स्क्वायर कर दीजिए, तो 6 गुणे 7 का स्क्वायर कीजिए 49 और प्लस 22/7, यहाँ 7/2 के ऊपर 2 घात है तो इसे 2 बार आप लिखिए, 7/2 गुणे 7/2, तो एक 7 से ये 7 कट जाएगा, यहाँ 6 और 49 का गुणा 6 9 54, 6 9 54, 5 हासिल, 6 चौके 24, 25 26 27 28 29, 294 प्लस, यहाँ बच्चों 2 से ये 22 भी कट सकता है, 11 सते 77 और बटे में 2 बराबर 294 प्लस 77 का आधा, 77 का आधा है मतलब 77/2, तो 77 में 2 से भाग दे दीजिए, 2 से भाग 2 तिहाई 6, 1 बचा, 7 उतारिए, 2 8 16, 1 बचा, दशमलव बाहर ले जाइए 0, 2 पंचे 10। तो कहने का मतलब बच्चों 77 में 2 से भाग देंगे 38.5 आएगा, 38.5। अब 38.5 को इसमें जोड़ना है तो केवल 38 को इसमें जोड़िए बस, तो देखिए 0.5 हम लिख दे रहे हैं, 8 4 12 और 8 4 12, 9 3 12 1 13 और 2 में 1 हासिल जोड़ी दिए 3, तो 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों बने ठोस का, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये बच्चों चौथा सवाल से आप लोग नोट कर लीजिए, इसके बाद हम 5वें सवाल को बताएंगे। यहाँ बच्चों ये जो घनाकार ब्लॉक की भुजा की लंबाई है, घनाकार, या ऐसे ही लिख दे रहे हैं, घन की भुजा A बराबर कितना है, 7 सेंटीमीटर। तो A का मान देखिए यहाँ हम 7 लिखे हुए। तो चलिए बच्चों इसे हम मीट दे रहे हैं। हाँ तो देखिए बच्चों अब इसके बाद 5वां सवाल बताएंगे।
हाँ, तो देखिए बच्चों, बोर्ड पर 5वां सवाल लिखा है। देखिए इस सवाल में बताया जा रहा है कि एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा बनाया गया है, और गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। आगे लिखा है शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बच्चों, इस सवाल में बताया जा रहा है कि घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा बनाया गया है। देखिए बच्चों, घनाकार ब्लॉक में 6 फलक होते हैं, 6 फलक। देखिए एक फलक ये है, एक फलक ये है, एक फलक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ऊपर वाला है। तो कुल मिला के इसमें 6 फलक हैं। तो कह रहे हैं 6 फलक में से एक फलक को अंदर की ओर से काट कर एक अर्धगोलाकार गड्ढा बनाया गया। देखिए बच्चों, हम यहाँ देखिए 5 फलक पे गड्ढा उड्ढा नहीं बना है, लेकिन यहाँ देखिए ध्यान से, इस फलक पर, ये जो फलक है इस पे देखिए अर्धगोलाकार गड्ढा हम बना दिए हैं इस तरह। यही देखिए बच्चों चित्र में भी बना है ना। तो कह रहे हैं कि ये जो शेष बचे ठोस, ये गड्ढा बनाने के बाद, अर्धगोलाकार गड्ढा बनाने के बाद शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए बच्चों इसे हल किया जाए। तो देखिए इसमें एक चीज यहाँ ये बताया गया है कि जो अर्धगोलाकार गड्ढा बना है उसका व्यास देखिए बता रहे हैं, अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे मतलब घन की भुजा के बराबर है। अर्धगोले का व्यास घन की भुजा के बराबर है। तो बच्चों यहाँ घन की भुजा कितनी लंबी है ये भी तो नहीं दिया गया है। तो क्या किया जाए, सबसे पहले हम लोग मान लें कि ये जो घनाकार ब्लॉक है इसकी भुजा कितनी लंबी है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख दे रहे हैं माना घनाकार ब्लॉक की भुजा की लंबाई कितना मान लिया जाए, तो मान लिया जाए यक्स है। अब भुजा की लंबाई नहीं दी है तो हम यक्स मान ले रहे हैं, या ए मान सकते हैं या यम मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। तो माना घनाकार ब्लॉक की भुजा की लंबाई कितनी है, यक्स है। और घनाकार भुजा की लंबाई को क्या लिखते हैं हम लोग, ए। तो ए बराबर कितना मान ले रहे हैं, यक्स मान ले रहे हैं। अब बच्चों कह रहे हैं कि अर्धगोले का व्यास किसके बराबर है, घन के एक भुजा की लंबाई के बराबर है। तो देखिए घन की भुजा की लंबाई तो हम यक्स मान लिए हैं, इसलिए अर्धगोले का व्यास भी कितना होगा, यक्स होगा। तो यहाँ लिखा जाए इसलिए अर्धगोले का व्यास बराबर यक्स। अर्धगोले का व्यास कितना होगा, यक्स होगा। तो बच्चों हमें अर्धगोले का व्यास कितना मिल गया है, यक्स। अब हम लोग अर्धगोले का व्यास अगर मिल गया है तो हम लोग अर्धगोले की त्रिज्या भी निकाल सकते हैं। इसलिए अर्धगोले की त्रिज्या निकाल लें। तो त्रिज्या r बराबर कितना होगा, तो त्रिज्या व्यास का आधा होता है। तो देखिए व्यास यक्स है और इसका आधा मतलब 2 से भाग। तो देखिए यक्स बटे 2 यह अर्धगोले की क्या है, त्रिज्या है। अब हम लोग निकालें शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ लिखें इसलिए शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए बच्चों, घनाकार
ब्लॉक के एक फलक पर जब अर्धगोलाकार गड्ढा कर दिया गया है तो जो ठोस बचा है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालना है। किसके लिए आप चौथे सवाल की तरह ही कीजिए। सबसे पहले आप घनाकार ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखिए। तो देखिए हम यहाँ लिख रहे हैं घनाकार ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब घनाकार ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखने का मतलब है कि घनाकार ब्लॉक में जितने फलक हैं, 6 फलक हैं, तो 6 फलकों का क्षेत्रफल यहाँ हम लिख दिए हैं। ठीक, अब उसमें से देखिए ये जो ऊपर वाला फलक है, ऊपर वाला जो फलक है उसका इतना क्षेत्रफल तो गायब हो गया है, यानी ये जो वृत्ताकार दिख रहा है, वृत्ताकार जगह दिख रहा है, इतना क्षेत्रफल ऊपर वाले फलक का गायब हो गया है। तो हम क्या करेंगे, घनाकार ब्लॉक के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में से माइनस कर देंगे क्या, ये जो वृत्ताकार भाग है उसका क्षेत्रफल। तो लिखेंगे वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल, या वृत्त का क्षेत्रफल लिख दीजिए, वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल। और अब देखिए अब क्या करना है, अब ये जो अर्धगोला है ऊपर से आप देखिए, ऊपर से इस ऐसे ऊपर से अर्धगोले को देखेंगे तो अर्धगोले का आप अंदर जब देखेंगे उस गड्ढे को, अर्धगोलाकार गड्ढे को, तो आपको अर्धगोले का वक्र पृष्ठ दिखेगा। आपको अर्धगोले का क्या दिखेगा, वक्र पृष्ठ। तो क्या कीजिए, इसमें अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ दीजिए। तो यहाँ प्लस करके लिखिए, प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर घनाकार ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इन सब का सूत्र लिखा जाए तो देखिए घनाकार ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है 6a² माइनस वृत्ताकार भाग यानी वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र है πr² प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है 2πr²। देखिए एकदम सेम चौथे सवाल की तरह है। अब इसमें इसे थोड़ा सा और हल कर दें तो देखिए बच्चों ये और ये सजातीय हैं, ये प्लस में है माइनस में है, इसके पाई के बगल 2 है तो यहाँ पाई के बगल 1 है, तो प्लस माइनस में दोनों घटेंगे तो 2πr² में से 1πr² घटा दीजिए तो प्लस πr² आएगा। प्लस यहाँ इसलिए आया है कि क्योंकि इन दोनों में ये बड़ा है तो इसका चिन्ह प्लस यहाँ लिखना होगा। अब इसमें मान रखिए तो 6, a का मान देखिए, a का मान कितना है, a x है तो यहाँ x लिखिए, x² हो जाएगा, a की जगह x, ऊपर स्क्वायर था स्क्वायर, प्लस पाई का मान मत रखिए बच्चों, ठीक है। r देखिए r कितना है, x/2, तो यहाँ x/2 का स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ होगा 6x² प्लस पाई गुणित x²/4 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए उत्तर क्या दिया गया है, इसका उत्तर यहाँ देखिए x² कॉमन है तो x² कॉमन ले लें तो बचेगा 6 प्लस π/4, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका लघुत्तम ले लीजिए तो 6 चौके 24 प्लस π/4 तो बराबर x²/4 ब्रैकेट में 24 प्लस पाई। अब यहाँ बच्चों सेंटीमीटर या मीटर तो दिया नहीं गया है, इसलिए लिखेंगे
क्या लिख दें, सेंटीमीटर, मात्रक स्क्वायर लिख दीजिए या वर्ग स्क्वायर लिख दीजिए, वर्ग मात्रक लिख दीजिए, वर्ग मात्रक। तो बच्चों यही इसका उत्तर हो जाएगा। जब मीटर या सेंटीमीटर नहीं दिया गया है तो आप वर्ग मात्रक लिख सकते हैं या वर्ग इकाई लिख सकते हैं। इन सब के आगे आप मात्रक शब्द लिख सकते हैं। यहाँ भी मात्रक शब्द लिख दीजिए। ये तब लिखना है जब सवाल में मीटर या सेंटीमीटर न दिया रहे। तो बच्चों यही उत्तर है 5वें सवाल का, x²/4 24 + पाई। चलिए बच्चों इसे नोट कर लीजिए। अब इसके बाद 6वां सवाल हम बताएंगे, तो चलिए इसे हम मिट दे रहे हैं। हाँ तो देखिए बच्चों 6वां सवाल बोर्ड पे लिखा है। देखिए इस सवाल में बताया जा रहा है, दिए गए चित्र में दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है और उसका व्यास 5 मिलीमीटर है और कह रहे हैं इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों चित्र में दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है। तो चित्र में बच्चों एक दवा का कैप्सूल दिखाया गया है जो बेलन के आकार का है। हाँ तो चलिए बच्चों देखिए 5वां सवाल बोर्ड पे लिखा है। हाँ तो देखिए बच्चों 5वां सवाल बोर्ड पे लिखा है, इसे आप पढ़िए। तो देखिए सवाल में बताया जा रहा है, दिए गए चित्र में दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है। तो देखिए यहाँ चित्र में एक दवा का कैप्सूल दिखाया गया है और ये कैसा है, एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। यानी ये जो दवा का कैप्सूल है एक बेलन के आकार का है और इसके सिरों पर मतलब किनारों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है और कैप्सूल का व्यास, उसका व्यास मतलब कैप्सूल का व्यास 5 मिलीमीटर है। कह रहे हैं इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों ये जो दवा का कैप्सूल है ये बेलन के आकार का है और इसके सिरों पर मतलब किनारों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। तो देखिए हम यहाँ अर्धगोला दिखा सकते हैं। यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ तक देखिए ऐसे देखिए, तो देखिए अर्धगोला है, अर्धगोला जैसा लग रहा है। इसी तरह यहाँ देखिए ये वृत्ताकार भाग है बच्चों, ये इसका केंद्र होगा और ठीक इसी तरह से यहाँ भी देखिए तो देखिए यहाँ भी अर्धगोला है। तो वही सवाल वाले कह रहे थे कि दवा का जो कैप्सूल है एक बेलन जैसा है। देखिए इसे यहाँ ढक लिया जाए, इसे और इधर ढक लिया जाए तो देखिए बेलन जैसा है। बेलन देखिए बेलन ऐसा होता है इस तरह, देखिए इस तरह का, देखिए बेलन है इसी तरह का देखिए है। इसे लटा कर रख दिया गया है और इसके दोनों सिरों पर क्या है, अर्धगोला लगा हुआ है। तो देखिए बच्चों यहाँ सवाल में क्या दिया गया है, देखिए इसे पूरे कैप्सूल की लंबाई दी गई है, पूरे कैप्सूल की लंबाई दी गई है। तो यहाँ पहले यह लिख दिया जाए, दिया है पूरे कैप्सूल की लंबाई
पूरे कैप्सूल की लंबाई देखिए कितनी है, 14 मिलीमीटर है। और क्या दिया गया है, अर्धगोले का व्यास दिया गया है। अर्धगोले का व्यास नहीं है, कैप्सूल का व्यास दिया गया है। तो कैप्सूल का व्यास दिया गया है 5 मिलीमीटर। कैप्सूल का व्यास जो दिया गया है बच्चों 5 मिलीमीटर, वो अर्धगोले का व्यास ही माना जाएगा। वो अर्धगोले का क्या माना जाएगा, व्यास ही माना जाएगा। इसे हम लोग इससे त्रिज्या निकाल लें, व्यास दिया गया है इसलिए त्रिज्या मान लें, त्रिज्या निकाल लें, मान लें नहीं, त्रिज्या r बराबर, त्रिज्या कैसे मिलती है, जितना व्यास दिया रहे उसी का आधा कर दीजिए। तो देखिए व्यास 5 है, तो उसका आधा मतलब 2 से भाग, तो 5/2 मिलीमीटर, 5 में 2 से भाग दे देंगे तो 2.5 मिलीमीटर आ जाएगा। यह अर्धगोले की क्या है, त्रिज्या है। तो व्यास कैप्सूल का 5 मिलीमीटर दिया गया था, त्रिज्या कितनी मिल गई है, 2.5 मिलीमीटर। अब देखिए बच्चों ये व्यास, ये जो व्यास 5 मिलीमीटर दिया गया है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है। तो एक प्रकार से देखा जाए तो अर्धगोले का व्यास भी 5 मिलीमीटर है, और अर्धगोले का व्यास अगर 5 मिलीमीटर है तो अर्धगोले की त्रिज्या कितनी मानी जाएगी, 2.5 मिलीमीटर। यानी अर्धगोले की त्रिज्या यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए अर्धगोले की त्रिज्या कितनी मानी जाएगी, r बराबर 2.5 मिलीमीटर। और अगर अर्धगोले की त्रिज्या देखिए बच्चों यहाँ से यहाँ तक है, यही अर्धगोले की क्या है, त्रिज्या है। तो यही त्रिज्या बेलन की भी होगी, यही त्रिज्या क्या होगी, बेलन की, इसलिए बेलन की त्रिज्या भी यही होगी। तो बेलन की त्रिज्या r बराबर यही 2.5 मिलीमीटर होगा। अच्छा, इसी तरह से जैसे वहाँ है इसी तरह से ठीक यहाँ भी होगा। ये भी अर्धगोले की त्रिज्या है और यही बेलन की भी त्रिज्या है, और अर्धगोले की त्रिज्या बेलन की त्रिज्या बराबर ही होगी। अब एक चीज़ और देखिए बच्चों, ये जो बेलन है इसकी लंबाई हमें नहीं पता है। बेलन की लंबाई या बेलन की ऊंचाई एक ही चीज़ है, चाहे आप बेलन की लंबाई कहिए या बेलन की ऊंचाई। तो एक प्रकार देखिए बेलन की लंबाई या ऊंचाई हमें नहीं पता है। अब बेलन की लंबाई या ऊंचाई देखिए, इस लाइन को हम मीट दे रहे हैं, तो देखिए बेलन की लंबाई या ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक मानी जाएगी, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये क्या है, बेलन की लंबाई या ऊंचाई। बच्चों ये भी लाइन, ये यहाँ से यहाँ तक जो है ये भी बेलन की लंबाई है, ये भी बेलन की लंबाई है, ये भी बेलन की लंबाई है या ऊंचाई की। ये बेलन की लंबाई हमें नहीं पता है, तो बेलन की लंबाई निकाला जाए। तो बेलन की लंबाई निकालने के लिए देखिए बच्चों यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी होगी, ये लंबाई कितनी होगी। ये अर्धगोले की त्रिज्या है, तो ये भी अर्धगोले की त्रिज्या ही होगी, ये भी अर्धगोले की क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक ये भी अर्धगोले की त्रिज्या ही होगी। तो इसकी लंबाई कितनी होगी, 2.5 मिलीमीटर। इसी तरह देखिए यहाँ से यहाँ तक ये भी अर्धगोले की क्या है, त्रिज्या है। तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी होगी, 2.5 होगी। तो अर्धगोले बेलन की लंबाई मतलब यहाँ से यहाँ तक की लंबाई निकालने के लिए ये पूरी लंबाई में से इतनी लंबाई और इतनी लंबाई इधर की घटा दें तो बेलन की लंबाई या ऊंचाई मिल जाएगी। इसलिए बेलन की
लंबाई, बेलन की लंबाई निकालें, लंबाई, या इसी को हम कहेंगे ऊंचाई। ऊंचाई h बराबर कैसे मिलेगी? पूरी लंबाई में से, यानी कि कैप्सूल की पूरी लंबाई में से, यानी कि 14 मिलीमीटर में से, 14 मिलीमीटर में से इधर की त्रिज्या, यानी अर्धगोले की ये त्रिज्या और इधर अर्धगोले की ये त्रिज्या क्या कीजिए? घटा दीजिए। तो देखिए घटा रहे हैं, इधर की त्रिज्या और इधर की त्रिज्या जोड़कर घटा दी। तो देखिए 2.5 प्लस 2.5 घटा दे, तो देखिए आएगा 14 माइनस ये दोनों जोड़ेंगे तो 2.5 5, ऐसा हो जाएगा। और 14 में 5 घटा दीजिए तो कितना आएगा? 9 मिलीमीटर, यानी कि इसकी लंबाई कितनी हुई? 9 मिलीमीटर। ये बेलन की लंबाई है, या कहिए बेलन की ऊंचाई है। चलिए, तो बेलन की लंबाई या बेलन की ऊंचाई कितनी मिल गई है? कितनी मिल गई है? 9 मिलीमीटर। 9 मिलीमीटर। चौदह मिलीमीटर में से 5 निकाल दिया गया, 9 मिलीमीटर। अब देखिए बच्चों क्या निकालना है। अब करें, ये जो कैप्सूल है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो लिखा जाए, इसलिए कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए कैसे आएगा कैप्सूल का। तो देखिए ये जो कैप्सूल है दवा का, ये बेलन और 2 अर्धगोलों से मिलकर बना है। ये जो कैप्सूल है ये किससे मिलकर बना है? बेलन और 2 अर्धगोलों से मिलकर बना है। अच्छा, कैप्सूल को जब आप बाहर से देखेंगे, कैप्सूल को अपने हाथ में लेकर और उसे ध्यान से देखिए अगल बगल घुमाकर, तो आपको क्या क्या दिखेगा? बेलन का क्या दिखेगा? बेलन का कौन सा पृष्ठ आपको दिखेगा? तो बेलन का वक्र पृष्ठ आपको दिखेगा। और अर्धगोले को जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको अर्धगोले का केवल वक्र पृष्ठ दिखेगा। तो कैप्सूल में बेलन और अर्धगोले हैं, कैप्सूल में बेलन और अर्धगोला है। और कैप्सूल को जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको बेलन का वक्र पृष्ठ दिखेगा और अर्धगोले का भी वक्र पृष्ठ दिखेगा। तो पूरे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखिए, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसी में इस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और इस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ दीजिए। तो लिखा जाए, दोनों अर्धगोलों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों अर्धगोलों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी इधर वाले अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और उधर वाले अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम दोनों का लिख दें, दोनों अर्धगोलों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है 2πr(h) और प्लस दोनों अर्धगोलों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब 2 गुणित एक अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसे हम आगे ऐसे भी लिख सकते हैं 2πr(h) और प्लस
2 गुणित एक अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है 2 पाई आर स्क्वायर, तो बराबर होगा 2 पाई आर एच और प्लस 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसी में मान रख दीजिए बच्चों, देखिए अर्धगोले की त्रिज्या देखिए कितनी थी, त्रिज्या सबकी 2.5 ही थी, अर्धगोले की भी और बेलन की भी देखिए। और हाँ मान रखिए इसमें, तो 2 पाई का मान अगर सवाल वाले दिए हैं तो जो दिए हैं वही रखना है, नहीं दिए हैं तो 22/7 रखिए। तो 22/7 आर का मान देखिए, चाहे 2.5 आप लिखिए चाहे 5/2 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए 2.5 लिखिए। और यच देखिए कितना है, यच मतलब बेलन की ऊंचाई, तो बेलन की ऊंचाई या लंबाई कितनी है 9, और 9 लिखिए प्लस 4 पाई का मान 22/7, आर का मान देखिए 2.5 इसका स्क्वायर है। इसे हल कीजिए 22 दूना 44, 22 दूना 44 और गुणित 9 पचे 45, 4 हासिल और 9 दूना 18, 18 2 20 2 22, 22.5 पूरे के बट्टे में 7 प्लस यहाँ 22 चौक 88 और गुणित 25 का स्क्वायर 625, 6.25 और बट्टे में 7। अब देखिए इन दोनों का गुणा कर दीजिए, 44 गुणित 22.4 का, तो यहाँ हम 44 गुणित 22.4 का गुणा कर रहे हैं। तो 44 गुणित 22.5, 44 गुणित 22.5 का गुणा करने से बच्चों आ रहा है 990/7 और प्लस 88 गुणित 6.25 का गुणा करने से आ रहा है 550/7। अब देखिए इनका लघुत्तम लीजिए तो दोनों का हर समान है, तो एक हर लिखिए 990 प्लस 550 जोड़िए, दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए 0 आएगा, 9 5 14 और 9 5 14 1 15, 1540/7 इसका भाग दे दीजिए, तो 1540/7 तो 200, तो बच्चों आ रहा है 220 मिलीमीटर स्क्वायर। तो यही बच्चों पूरे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो पूरे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हुआ, 220 मिलीमीटर स्क्वायर, 220 मिलीमीटर स्क्वायर। यही है बच्चों 6वां सवाल, इसे नोट कर लीजिए, तब इसके आगे के सवालों को हम बता रहे हैं। हाँ तो चलिए बच्चों हाँ तो देखिए बच्चों ये 6वां सवाल हो गया है। अब आज की वीडियो यहीं तक, इसके अगले वाले वीडियो में आपको 7वां 8वां और 9वां सवाल बताएंगे। कुल 9 सवाल ही दिया भी गया है। तो चलिए बच्चों आज की वीडियो यहीं तक, नमस्कार।